नोएडा से 10वीं फेल फर्जी आईएएस को गिरफ्तार किया गया है। ये फर्जी आईएएस लोगों को फंसाकर उनसे ठगी की वारदात को अंजाम देता था। दरअसल आरोपी 7 साल से कम सजा पाने वाले लोगों की यूपी कॉप ऐप से डिटेल निकालता था। इसके बाद उन्हें एसपी और डीएम बनकर फोन करता था, फिर उन्हें केस से बचाने का झांसा देता था और इसके बदले में उनसे रुपयों की डिमांड करता था। लेकिन जैसे ही रकम मिलती थी, आरोपी फोन बंद कर देता था। पुलिस ने इस फर्जी आईएएस को एमपी के टीकमगढ़ से पकड़ा। उसकी पहचान धीरेन्द्र यादव के रूप में हुई है। 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप आया था जिसमें एक व्यक्ति पुलिसकर्मी बनकर कुछ एक वादी से पैसे की डिमांड कर रहा था। तुरंत ही घटना का संज्ञान लेकर वादी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया और जब पाया गया तो उसमें जो व्यक्ति था वो ओरछा का रहने वाला मिला। उसका नाम धीरेन्द्र यादव है। ओरछा यूपी और एमपी के बॉर्डर में कानपुर के पास और ललितपुर के पास एक छोटा जनपद है, वहाँ से इसकी गिरफ्तारी हुई। ये वहाँ पे एक गिरोह की तरह काम करता है। ये लोग का मुख्य मॉडस ऑपरेंडी यह है कि ये लोग यूपी कॉप ऐप जो एक ऐप है उसमें एफआईआर्स अपलोडेड होती हैं, तो उनकी एफआईआर ऑनलाइन निकाल कर और ऐसे मुकदमे जहाँ पर जनरली अरेस्टिंग कोर्ट के आदेश से नहीं की जाती है या ऐसे मुकदमे जहाँ उनको लगता है कि बहुत ही अर्जेंसी है, जैसे 366 के मुकदमे, इस तरह के कुछ चुनिंदा मुकदमे छाट कर ये लोग वादी को कॉल करते थे और मुकदमा एक्सपेडाइट कराने का नाम पर उससे 3 से 5 हज़ार रुपये की डिमांड करते थे। ये डिमांड ये लोग कई बार मुकदमा एक्सपेडाइट कराने के नाम पर, कभी ये जल्दी गिरफ्तारी कराने के नाम पर, कभी गिरफ्तारी कराने के नाम पर, कभी किसी खर्चे पाने के नाम पर, इन अलग अलग बहानों से 3 से 5 हज़ार रुपये ये लोग कलेक्ट करते थे और ये लोग अपने पर्सनल नंबर से कॉल नहीं करते थे। इनकी एक वहाँ पे लोकल शॉपकीपर से साठगांठ थी, जहाँ से ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड सिम मंगाते थे और जिस शॉपकीपर से मंगाते थे उस शॉपकीपर को भी इस पूरे पैसे का 20% कट देते थे। उस जगह पर और भी इस तरह के गिरोह काम कर रहे हैं और हमने उसमें से कुछ लोगों को वांछित किया है। पुष्पेंद्र है जो शॉपकीपर है जिससे ये सिम लाया गया था, उसको भी हम लोगों ने वांछित किया है। जल्दी उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। इससे एक संदेश मैं ये भी देना चाहूँगा सभी व्यूअर्स को कि कभी भी इस तरह की कॉल जो आपको मुकदमा एक्सपेडाइट करने के नाम पर या किसी भी तरीके की अगर वसूली की या पैसे मांगने की शिकायत अगर आपको आ रही है तो उससे बचें। आजकल के फ्रॉडस्टर्स बहुत सारा डेटा, ये पिछले 1 साल से ये काम कर रहा था और नोएडा फेज़ 1 में भी हमको एक मुकदमा मिला है जिसमें वादी द्वारा कुछ पैसे इसको दिए गए थे, वो भी मुकदमा हमें इसका मिला है। इसके अलावा अन्य जनपदों में भी इसके मुकदमे